अभी एक मुद्दा चल रहा है बागेश्वर धाम वाले बाबा, उसके जैसा पाखंडी हरामी तिरुपति बालाजी, अमरनाथ मंदिर, अब वैष्णो देवी जाइए, उस ट्रस्ट में कौन लोग हैं? बागेश्वर धाम क्यों वो बोल रहा है, उसको आरएसएस बैक से सपोर्ट कर रहा है, लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है, पैसा कमा रहा है, ऐश कर रहा है। इस देश में वैज्ञानिक युग है, इसमें कोई चमत्कार हो सकता है कि इस देश को आज़ादी मिली तो सबको ज़मीन जायदाद मिलनी चाहिए थी। अब एक ही 10% वाले को सारा ज़मीन मिल गया है। बीजेपी तो खुद बांटने वाली राजनीति करती है, तो वो क्या कहेगी बताइए? बीजेपी के नेता ने, वो कैलाश विजयवर्गीय ने उस ढोंग पाखंड को सपोर्ट किया है, तो वो तो विरोध करेगा ही ना। मठ के नाम से ऐसे हजारों बीघा का वो मालिक है, और अदर कम्युनिटी के जो बहुसंख्यक आबादी है, जो यहाँ का मूल निवासी है, वो भूमिहीन है, उनके पास आज तक आज़ादी के 70 साल बाद भी जमीन नहीं है। तो मंत्री जी का समर्थन करते हैं। वंचित वर्ग को कब अधिकार मिलेगा भाई? आप नहीं बोलोगे तो कैसे अधिकार मिलेगा? जब तक आप नहीं बोलिएगा तो आपको कोई देने नहीं जा रहा है। सही बात है, अंग्रेजों का दलाली नहीं किए तो कैसे उनको जमीन मिल गया? अंग्रेजों का दलाली किए, अंग्रेजों का चापलूसी किए, अंग्रेज के पिछलग्गू रहे। जीतन राम मांझी जब बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, तब उन्होंने कह दिया था कि जो उच्च जाति के लोग हैं, विदेशी हैं, यहाँ के मूल निवासी, दलित, मुस्लिम, अति पिछड़ा, ये लोग हैं, बाकी जो उच्च जाति के लोग हैं वो विदेशी हैं। तब भी विवाद हुआ था, लेकिन फिर एक बार जब बहुजनों की सरकार बिहार में बनी है, तो अलग अलग मंत्री लगातार रामचरितमानस और जो उच्च नीच और 90% 10% वाली लड़ाई है, उस पर बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। एक दैनिक जागरण में ये खबर छपा है, इसमें बिहार सरकार के मंत्री जो है, उन्होंने कह दिया है कि 10% जिनको आरक्षण मिला है वो अंग्रेजों के दलाल थे। इसके साथ में उन्होंने जोड़ा कि ये लोग पहले घंटी बजाते थे और दलाली करते थे। तो ये साफ तौर पे ये कहा जा सकता है कि उन उच्च जातियों को बोल रहे हैं जो सनातन हिंदू को मानते हैं और घंटी बजाते थे। उनको जो आलोक मेहता है, बिहार सरकार के मंत्री, उन्होंने कह दिया है कि ये लोग अंग्रेजों के दलाल थे और 90% लोगों का शोषण करते थे। इस पर बात करने के लिए दलित समाज के नेता मनीष पासवान जी हैं। देखिए, मंत्री जी ने बयान दिया है, वो हम काबिले तारीफ इसका करते हैं, और इसलिए कहते हैं कि देखिए, इस देश में अभी एक मुद्दा चल रहा है बागेश्वर धाम वाले बाबा, उसके जैसा पाखंडी हरामी पूरे मतलब 3-3, 4-4 लोगों को मतलब उसको अंधविश्वास के जाल में फैला के कैसे मतलब डायरेक्ट न्यूज़ चैनल वाले दिखा रहे हैं, क्या क्या बोल रहा है न्यूज़ चैनल पे। भाई, इस देश में वैज्ञानिक युग है, इसमें कोई चमत्कार हो सकता है? डायरेक्ट मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रहा है। तो इस प्रकार के नेता बहुत, उन्होंने सच्चाई कहा, इसमें कोई गलती नहीं है। उन्होंने जो बात कही है कि आप ये बताइए कि इस देश को आज़ादी मिली तो सबको ज़मीन जायदाद मिलनी चाहिए थी। अब एक ही 10% वाले को सारा ज़मीन मिल गया है। मठ के नाम से ऐसे हजारों बीघा का वो मालिक है, और अदर कम्युनिटी के जो बहुसंख्यक आबादी है, जो यहाँ का मूल निवासी है, वो भूमिहीन है, उनके पास आज तक आज़ादी के 70 साल बाद भी ज़मीन नहीं है। तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा है, और इस प्रकार से नेताओं को बोलना चाहिए। इससे बोलने से फ़र्क होता है। आप समझिए कि बागेश्वर धाम क्यों वो बोल रहा है, उसको आरएसएस बैक से सपोर्ट कर रहा है, लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है, पैसा कमा रहा है, ऐश कर रहा है। ऐसे ऐसे बाबाओं का बहुत सारा पोल खुलता है, आप देखे ही होंगे कैसे महिलाओं का शोषण करता है। तो इन सारे बाबाओं जैसे बोलते हैं झूठ चीज़ों को वो बोलते हैं, तो ये सच्चाई बोलने में क्या दिक्कत है? हम तो मंत्री जी का समर्थन करते हैं। वो हम सच कहा, एकदम सच कहा है, बिल्कुल। वो हमारे जिला से मंत्री जी आते हैं, समाजवादी नेता तुलसीदास मेहता जी के वो पुत्र हैं, और बहुत ही सही उन्होंने कहा है, और हम लोग इसका समर्थन करते हैं। ऐसा बयान हर जो भी नेता कहे, जो वंचित वर्ग को कब अधिकार मिलेगा भाई? आप नहीं बोलोगे तो कैसे अधिकार मिलेगा? जब तक आप नहीं बोलिएगा तो आपको कोई देने नहीं जा रहा है। अब सच्चाई अब बताइए कि रामचरितमानस में जो गलत लिखा गया है, किसी कम्युनिटी के बारे में शूद्र कहा गया है, उसको गाली दिया गया है, महिलाओं को गाली दिया गया है, और उसके खिलाफ बोलने पे लोग कहते हैं कि भाई मतलब जो चीज़ तो हमारे खिलाफ तुम गलत कर रहे हो, हम बोले कि ये गलत है, तब उसको मुद्दा बना के किस प्रकार से मीडिया और ये ब्राह्मणवादी लोग पूरा हावी हो जाते हैं। तो ऐसे नेताओं को बोलना चाहिए। मेहता जी भी तो कहीं ना कहीं ब्राह्मणवादियों को टारगेट किए हैं। बिल्कुल 10% वो भी घंटी बजाने वाला बोल दिए हैं। नहीं तो सही बात है भाई। देखिए, हम लोग जाति पाति में विश्वास नहीं करते हैं। बहुत सारे अपर कास्ट में भी लोग हैं, अच्छे हैं, जो समाज के लिए मानवता के लिए सोचते हैं। लेकिन जो लोग जो उस कम्युनिटी में सब लोग समझिए कि बिना मेहनत के खाने वाले हो गए हैं, मतलब काम नहीं करना,
मंदिर में बैठ के क्या करता है भाई? आप एगो यहाँ पे रोड पे रख दीजिए, यहाँ पे एगो मूर्ति या वहाँ पे चंदा का उगाही हो रहा है। आप इस देश में जाके देखिए जितना ट्रस्ट बना हुआ है, जितना देश में तिरुपति बालाजी, अमरनाथ मंदिर, आप वैष्णो देवी जाइए, उस ट्रस्ट में कौन लोग हैं? वही 10% लोग पूरा ट्रस्ट के नाम पे उस पर उसका ऑडिट भी नहीं होता है, उसका इनकम टैक्स भी नहीं होता, और करोड़ों खरबों रुपए उन लोगों के पास जाता है, और वो लोग मीडिया को और तमाम सारे चीज़ों को खरीद के और बहुजन समाज को चाहते हैं कि उनका अधिकार नहीं मिले। तो एक समय था कि जब लालू यादव के बेटे तेजस्वी प्रसाद यादव ये कह रहे थे कि A to Z की पार्टी है, लेकिन एक तरह से ये जो बयान आ रहे हैं कहीं ना कहीं A to Z तो साबित अब होगा नहीं। अरे भाई, एक विशेष समाज को टारगेट उनका नेता कर रहे हैं। नहीं, देखिए, गलत के खिलाफ बोलना इसमें कौन अपराध है? देश को आज़ादी मिली, आज़ादी मीन्स क्या कि इस देश के हर लोगों को आज़ादी, मतलब इस देश के रिसोर्स पे अधिकार होना चाहिए था, लेकिन वही 10% लोगों के पास कैसे 1000 बीघा जमीन है, कैसे शहरों में मेन जो भी मार्केट है, जो भी शहर से लेके गांव तक दलित पिछड़े जाति के लोगों को बिजनेस करना मुश्किल है, उनको दुकान नहीं दिया जाता। अंग्रेजों के दलाल तक कह दिए। तो सही बात है, अंग्रेजों का दलाली नहीं किए तो कैसे उनको जमीन मिल गया? अंग्रेजों का दलाली किए, अंग्रेजों का चापलूसी किए, अंग्रेजों का मतलब क्या, बहुत कुछ कहने को कह सकते हैं। अंग्रेज के पिछलग्गू रहे तो उन लोगों ने सारे संसाधन पे अपना अधिकार जमा लिया, और इस देश का बहुजन आबादी जो बड़े जो 90% है उसे अधिकार से वंचित रख दिया। तो आप लोग समर्थन दे रहे हैं? बिल्कुल समर्थन, ये सच्चाई का समर्थन कर। बीजेपी तो हमला बोल रही है ना। देखिए, हम लोग अम्बेडकरवादी लोग हैं, बाबा साहब में विश्वास रखने वाले लोग हैं। किसी भी समाज के लोग हो, उसके संवैधानिक अधिकार के पक्ष में हम लोग होते हैं। सवर्ण समाज के साथ भी कहीं कुछ होता है तो हम लोग साथ में, अगर अत्याचार होगा, अब वो 1000 बीघा जमीन रखे हुए हैं तो क्यों नहीं हम बोलेंगे कि वो जमीन भूमिहीनों को मिलना चाहिए? अब जाके देखिए पटना में और तमाम शहरों में, गाँव में लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, जानवर से भी बदतर जिंदगी जीते। ये लोग, जितने लोग झुग्गी झोपड़ी में होते हैं, सब दलित समाज के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं। अरे दलित समाज के हैं, पिछड़े वर्ग के हैं, मुस्लिम समाज के भी लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। दलित पिछड़े ही मैक्सिमम मिलेंगे। आप बताइए ना कि कौन अपर कास्ट के लोग, कौन भूमिहीन है, कौन झुग्गी झोपड़ी में रहता है, गांव से लेकर शहर तक। पूरे समर्थन में हम लोग बिल्कुल सच्चाई का समर्थन करना चाहिए, इसमें हमको कोई पार्टी पॉलिसी से मतलब नहीं है। कह रही है कि ये बांटने वाली राजनीति है, तोड़ने वाली राजनीति। बीजेपी तो खुद बांटने वाली राजनीति करती है, तो वो क्या कहेगी? बीजेपी, बताइए, बीजेपी के नेता ने, वो कैलाश विजयवर्गीय ने उस ढोंग पाखंड को सपोर्ट किया है, तो वो तो विरोध करेगा ही ना। वो तो देख रहा है कि भाई हम लोग जो 10% लोग हैं मलाई खा रहा है, उसमें अब लोग मांग रहे हैं कि नहीं भाई हमें अधिकार दो, हमें चाहिए, हमारा भी अधिकार है। इस देश में, इस देश को आज़ादी दिलाने में दलित पिछड़ों का अहम योगदान है। दलित पिछड़ा समाज जब तक नहीं होता, अंग्रेजों से नहीं लड़ता, तो आज़ादी नहीं मिलती। वो तो आप देख लीजिएगा, ऐसे भी उनके बहुत सारे महापुरुषों को, झलकारी बाई, उदा देवी पासी कौन थी, पता कीजिए जाके उदा देवी पासी, उनका क्या इतिहास है। इतिहास कहाँ बताया जाता है? नहीं बताया जाता है। आपको बताया जाएगा मंगल पांडे और तमाम तिवारी, द्विवेदी, चतुर्वेदी, यही बताया जाता है। जो अब तो हो रहा है, अब मंडल कमीशन लागू हुआ, रिजर्वेशन ओबीसी को मिला, SC ST को रिजर्वेशन बाबा साहब ने दिया, तो उससे जो यूनिवर्सिटी कॉलेज में जो छात्र गए हैं, रिसर्च कर रहे हैं, खोज रहे हैं कि उदा देवी पासी भी थी, उन्होंने अंग्रेजों से लड़ा था, वैसे लड़ने का हिम्मत बहुत, वो चापलूस नहीं कर, उनके अंदर ये चीज़ नहीं है। तो ऐसे तमाम सारे मुद्दों पे जो सच्चाई के साथ रहेंगे, जो इस देश के बहुजन समाज, जो इस देश का वंचित वर्ग है, उसके पक्ष में जो भी बयान देंगे, कोई भी रहे, हम उसका समर्थन करेंगे। चलिए, तो हमारे साथ मनीष पासवान थे, ये बिहार सरकार के मंत्री आलोक मेहता के बयानों के समर्थन में है, और इनका कहना है कि लंबे समय से, आज़ादी के बाद जब सबको बराबर ज़मीन पर, हर सरकार क्या बोलते हैं इसको, संसाधन पर सबका समान अधिकार होना चाहिए, तो एक विशेष वर्ग का इतना ज़्यादा कैसे हो गया, और जो मूल निवासी हैं इस भारत के, इस देश के, वो जो भूमिहीन कैसे हो गए, ये इनका सवाल है, और ये समर्थन में है बिहार सरकार के मंत्री आलोक कुमार मेहता का। बाकी जो आपकी प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, फेसबुक पे वीडियो शेयर कीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।